सही दिशा में बदलाव ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में साल 2008 से कार्यरत अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आज प्रदेश स्तर पर एक नई पहचान बनकर उभर रहा है। प्रदेश के 6 जिलों में शासकीय शिक्षण व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यरत है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, जहां शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए फाउंडेशन के पास शिक्षक शिक्षण की पाठ्यचर्या योजना है, जिसमें स्कूल और कक्षागत प्रक्रियाओं में भागीदार कार्यशाला, चर्चा परिचर्चा, फिल्म शो आदि शामिल है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बेसिकली हमारा जो विजन है कि संविधान की जो मूल भावना है, समतामूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं, हम मानवीयता की बात करते हैं, हम साथ में सहजीविता की बात करते हैं, उसके तहत हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और चाहते हैं कि शिक्षा से ही समाज में जो बदलाव हो वो मूल रूप से बदलाव हो। नई शिक्षा नीति 2020 जो बनी है उसमें फाउंडेशन ने काफ़ी सहयोग किया है और फाउंडेशन के जो ज़मीनी अनुभव हैं, फाउंडेशन बेसिकली छत्तीसगढ़ के अलावे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पांडिचेरी, इन राज्यों में काम करता है और हमारे जो शिक्षक के साथ और बच्चों के साथ जो काम के अनुभव रहे हैं उसको देखते हुए शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि उनकी जो वास्तविकता है उससे रूबरू हों और उनकी समस्याओं से निजात। सरकार को हर बात पे कोसना बहुत आसान है, पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना मुश्किल है और ये मुश्किल काम कर रहा है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए, शिक्षकों में नवाचार पैदा करने के लिए, उनमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था के प्रति आस्था जागृत करने के लिए जो एक बेहतर मनुष्य बनाती है, संविधान के प्रति लोगों को जिम्मेदार बनाती है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाने के लिए सीधे न केवल शिक्षकों के साथ बल्कि विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़कर एक नया प्रयोग किया है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में। धमतरी के जिस स्कूल में हम खड़े हैं, ये छत्तीसगढ़ का पहला स्कूल है जो 2008 में स्थापित हुआ है। यहाँ पर आसपास के गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं जो नए तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ के एक बच्चे ने अभी हाल ही में 10वीं की बोर्ड में पूरे ज़िले में अव्वल स्थान प्राप्त किया और राज्य में 5वां स्थान प्राप्त किया। किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, संस्कार के साथ शिक्षा होनी चाहिए, कला संस्कृति के साथ शिक्षा होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर आपको किसी एक जगह देखने मिलेगी तो वो मिलेगी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के इस विद्यालय में। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा को लेकर तमाम जितने भी प्रयोग हुए हों, उन प्रयोगों में यदि ऐसा प्रयोग जिसमें खुद प्रयोग के साथ उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उसमें विद्यार्थी कैसे तैयार हो रहे हैं, तो देश का एक जो नया भविष्य है वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन धीरे धीरे ही सही गढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक स्कूल कैसा होना चाहिए, इसकी परिकल्पना जिसने भी की होगी उसको अगर मूर्त रूप कोई दे रहा है तो ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का स्कूल है। फाउंडेशन का मूल्य उद्देश्य शिक्षकों को मजबूत करना है, जिससे छात्र स्वयं उस रास्ते पर चल सके। वो कहते हैं ना, नींव अगर मजबूत होगी तो इमारत स्वयं मजबूत होती है। वही कार्य अजीम प्रेमजी फाउंडेशन कर रहा है। मौजूदा समय में फाउंडेशन ने रायपुर, रायगढ़, जांजगीर, बेमेतरा, बलौदा बाजार और धमतरी में संस्थाओं की स्थापना की है और उम्मीद की जा रही है कि ऐसे ही ये फाउंडेशन नित नए आयाम छूता रहेगा और समाज को आईना दिखाते हुए बेहतर कल का सपना देख रहे नौनिहालों को एक नई उम्मीद की किरण देगा। क्या केवल कोई माध्यम से अच्छा विद्यार्थी बन सकता है, ये सवाल अभी सबके सामने है। पर माता पिता को लगता है कि इस समय बाजार में अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आत्मानंद विद्यालय की वो लोग जा रहे हैं। पर अगर हमको किसी एक विद्यालय की कल्पना करना है, किसी अच्छे स्कूल की कल्पना करना है, तो अगर हम उस कल्पना को साकार रूप देखना चाहते हैं तो हमको अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के इस स्कूल में आना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ का पहला स्कूल है, 2008 में खुला है। कोशिश ये है कि ये स्कूल सब जगह खुले, पर एक फाउंडेशन की अपनी प्रायोरिटी भी होती है और उसका अपना एक सोचने का तरीका होता है। यहाँ पे शिक्षक हों चाहे विद्यार्थी हों, सब में एक नए तरह का नवाचार हो रहा है। वे संविधान के साथ जुड़कर न्याय संगत, समतामूलक, मानवीय और सतत समाज की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक शिक्षक हमारे साथ हैं, देवेंद्र। इन्होंने एक कविता लिखी है, चलिए हम इन्हीं से इनकी कविता सुनते हैं। तो देवेंद्र जी, चलिए
आप अपनी कविता सुनाइए। मेरी ये कविता संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है और वर्तमान में संवैधानिक मूल्यों की जो आवश्यकता है उसको चिन्हित करती है और चिंतन का मौका देती है समाज के हर वर्ग को। एकलव्य का मैं अंगूठा ये पूछता हूँ, भूमि पर आकर गिरा, हाँ मगर ये सोचता हूँ, जान मुझ में है अभी बाकी, हिल तो रहा हूँ। छील दिया कचरा समझकर, छिल तो गया हूँ। खत्म तो हो रही है ये मेरी कहानी, कुछ प्रश्न करके जाऊं बस इतनी है ठानी। पूछता हूँ उच्च कुलों से द्रोणाचार्यों का कैसा है नाता, छटपटाते हम अंगूठों को कुछ भी समझ ना आता। रक्त की बूंदें जो मेरी बिखर गई है, रक्त की बूंदें जो मेरी बिखर गई है, उच्च कुलों की रंगत क्या इसी से निखर गई है। पूछता हूँ शिक्षा के आचार्य कब तक यूं ही बिकते रहेंगे, कितनी सदियों तक छल तुम्हारे दिखते रहेंगे। हे आचार्यों मुझे और काटो, समाज को छोटे टुकड़ों में अभी और बांटो, इसी से शायद तुम्हारा इतिहास है निखरता, इसी से शायद तुम्हारा इतिहास है निखरता। हमारा क्या है, हमारा रक्त तो यूं ही है बिखरता।